और आज पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, उनके जब फुटेज या पिक्चर्स आएंगे मैं आपको ज़रूर भेजूँगा, क्योंकि उससे आपको भी पता चलेगा कि इसकी व्यापकता कितनी बड़ी है। नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी कब होगी, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अशोक रावत जी ने हाल ही में कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें कि उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में भी कुछ आशंका जताई है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी कब तक हो जाएगी। और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए आज प्रधानमंत्री जी से अशोक रावत जी मिलेंगे और फिर से एक और बार यानी कि तीसरी बार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांगे प्रधानमंत्री जी के सामने रखी जाएगी। और देखते हैं क्या होगा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में। कि हमें सातत्य रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, और हम जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। और यहाँ तक अभी जो संकेत मिल रहे हैं कि ऐसे लगता है कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा, शायद इसी महीने में हो, और यही शुभ संकेत है। आपने अशोक रावत जी की मुख्य वाणी से सुना कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी इसी महीने यानी कि फरवरी में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई बड़े शुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में एक बड़ा अपडेट जारी किया था और श्रम मंत्रालय भी देखे तो श्रम मंत्रालय भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ ही देखने को मिल रहा है। और माननीय श्री हेमामालिनी जी भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बातें पार्लियामेंट तथा कई और स्तरों पर भी रख रही है, जिससे कि कई बड़े लाभ और देखने को मिल रहे हैं। और बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 बड़ी सूत्री मांगों के बारे में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 बड़ी सूत्री मांगे हाल ही में जल्दी देखने को मिलेगी कि वह भी स्वीकार कर ली जाएगी। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के चेहरे पर कई और बड़ी मुस्कान देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री जी से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे मेंटर हैं, हमारे संरक्षक है, हमारे प्रधानमंत्री है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, विश्व के नेता है। तो आपके घर में आपके बूढ़े लोग भूखे ना रहे, तो संतुष्टि से जीवन जिए, जितनी भी ज़िंदगी बाकी है स्वाभिमान से जिए, स्वाभिमान से मरे, और मरते समय इस देश को या इस व्यवस्था को श्राप देते ना मरे। जो कि यह क्लिप आपने देखी है 28 जनवरी की है, जो कि अशोक रावत जी हाल ही में एक और बड़ी बैठक में पहुंचे थे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में चर्चा की थी। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वे मिलने जा रहे हैं, तो उनको कुछ फाइलें जमा करनी थी कि उनको सबूत दिया जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कुछ और अन्य बातें भी रखी जाए। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, इस बार यह प्रधानमंत्री जी को समझाए, तो इसके बारे में उन्होंने एक बैठक संबोधित की थी और उन्होंने उसके चलते हुए ये बातें भी सामने रखी। आपका सहयोग हरदम याद रहेगा। आप सभी मीडिया के हमारे उम्र से भले ही छोटे हों, लेकिन जो है आप सभी हमारे सहयोगी हैं। आप सबको हम वृद्ध पेंशनर की ओर से खूब खूब धन्यवाद, खूब फलो फूलो। अब हम भी आशा करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के चेहरे पे मुस्कान आए और उनकी 4 बड़ी सूत्री मांगे भी पूरी हो। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई खबर के साथ और एक और बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।